हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साधना के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कराची में जन्मी साधना और उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब वह 7 साल की थी तब श्री 420 1955 में बिना श्रेय के अभिनय करने के बाद साधना निर्देशक शशिधर मुखर्जी की शिष्या बन गई, जिन्होंने उन्हें लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया, जहां उनकी विशिष्ट हेयर स्टाइल ने धूम मचा दी और उन्हें साधना कट के रूप में जाना जाने लगा। इस सफलता के बाद साधना ने खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। परख, हम दोनों, असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, वो कौन थी, आरजू, वक्त और मेरा साया 2 सितंबर 1941 को कराची, ब्रिटिश भारत में एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजलि शिवदसानी के रूप में जन्मी। वह अपने पिता शिवराम शिवदसानी और लीला देवी की इकलौती संतान थी। हालांकि चूंकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री नर्तकी साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने अपनी 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम बदलकर साधना रख दिया। अपने पिता अभिनेता हरि शिवदसानी के बड़े भाई थे, जो अभिनेत्री बबीता के पिता थे। भारत के विभाजन के दौरान परिवार कराची से आकर बॉम्बे में बस गया। उनकी मां ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर पर पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज में कला की डिग्री में अपनी शिक्षा जारी रखी। अपने कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थी, लेकिन जब परिवार को दोनों सिरों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था, तो साधना ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोलाबा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह के कॉलेज में जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम करती थी। हालांकि वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में शामिल हो गईं। वह बचपन से ही फिल्मों में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थी और अभिनेत्री नूतन को उनकी प्रेरणा कहा जाता था। वह अभिनेता देवानंद की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। साधना बचपन से ही अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। 1955 में उन्होंने राज कपूर की श्री 420 में मुरमुर के ना देख मुरमुर के गाने में एक कोरस गर्ल की भूमिका निभाई। जब वह 15 साल की थी तो कुछ निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने उन्हें कॉलेज के नाटक में अभिनय करते देखा था। उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अवाना में कास्ट किया, जहां उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें ₹1 दिया गया। फिल्म अवाना के प्रमोशन शूट के दौरान ली गई उनकी यह तस्वीर फिल्म पत्रिका स्क्रीन पर छपी थी। तभी हिंदी सिनेमा के कुछ मुख्य निर्माताओं ने एक शशाधर मुखर्जी की नज़र पड़ी। वह अपने नवोदित सह कलाकार जॉर्ज मुखर्जी शशाधर के बेटे के साथ मुखर्जी के अभिनय स्कूल में शामिल हो गईं। लव इन शिमला के अलावा साधना को प्रशंसित निर्देशक विमल रॉय ने भारतीय लोकतंत्र पर व्यंग्यात्मक फिल्म परख के लिए साइन किया था। वह बहु पुरस्कार विजेता फिल्म में उन्होंने एक साधारण गांव की लड़की का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही और लता मंगेशकर द्वारा गाए गीत ओ सजना बरखा बहार आई के लिए जानी जाती है। 1961 में हम दोनों की हिट फिल्म हम दोनों में उन्होंने देवानंद की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म को रंगीन करके 2011 में फिर से रिलीज किया गया। 1962 में असली नकली 1962 में उन्हें फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली देवानंद के साथ जोड़ा गया। फिल्म में 2 हिट गाने तुझे जीवन की डोर से, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों ने गाया।
1963 में मेरे महबूब की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में साधना, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर और अमिताभ ने काम किया। इस फिल्म में साधना ने टेक्निकल कलर फिल्म में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। 1964 में वो कौन थी? 1964 में उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर त्रयी की पहली फिल्म वो कौन थी में दोहरी भूमिका निभाई। मनोज कुमार के साथ सफ़ेद साड़ी पहने डांस इस प्रदर्शन में ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। 1965 में आरजू बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसमें साधना ने राजेंद्र कुमार और फिरोज खान के साथ मुख्य भूमिका में थी। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए ए मेरे फूलों की रानी, ए फूलों की रानी और लता मंगेशकर द्वारा गाए अजी रूठ कर अब जाने कहाँ जाइएगा जैसे गाने थे। 1966 में मेरा साया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्होंने फिर से डबल रोल निभाया। इस बार सुनील दत्त के साथ। यह फिल्म खोसला द्वारा निर्देशित साधना के साथ तीसरी फिल्म थी। संजय खान 1965 में वक्त 1965 में इस फिल्म ड्रामा फिल्म में साधना सुनील दत्त के साथ नजर आई। इस फिल्म में हिट में अपने अभिनय के लिए साधना को यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म वक्त मीना की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उसे दूसरा फिल्म फेयर नामांकन मिला। अनीता 1967 की इस सस्पेंस फिल्म में साधना मनोज कुमार के साथ नजर आई, जिसके साथ उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म में वो कौन थी में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1969 में इंतकाम। 1960 में के दशक में उल्लेखनीय उनकी फिल्म कृतियों का गबन और बढ़त मीज में अभिनय शामिल है। 1964 में राजकुमार में साधना, शम्मी कपूर, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, ओम प्रकाश और राजेंद्र थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसमें लता मंगेशकर द्वारा गाए हिट गाने आजा आई बहार, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याण द्वारा गाए गए। साधना को थायराइड की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, जिसका उन्होंने बोस्टन में इलाज करवाया। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इंतकाम, एक फूल दो माली, सच्चाई, दिल दौलत दुनिया और गीता मेरा नाम जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। साधना ने 7 मार्च 1966 को शिमला के निर्देशक रामकृष्ण नैयर से शादी की। उनका प्यार फिल्म सेट पर परवान चढ़ा, लेकिन वह उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए उनके माता पिता ने इसका विरोध किया। वे लगभग 3 साल तक विवाहित रहे। 1995 में अस्थमा से उनकी मृत्यु तक दंपति की कोई संतान नहीं थी। 2013 में उन्होंने कहा कि वह अपनी पहली चचेरी बहन बबीता के संपर्क में नहीं रहती, लेकिन आशा पारिक, वहीदा रहमान, नंदा, शम्मी और हेलन जैसी अभिनेत्रियों के संपर्क में रहती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण उन्हें आंखों की समस्या थी। अभिनय के संन्यास लेने के बाद उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। मुंबई में सांता क्रूज के रहते उन्होंने गायिका आशा भोसले के स्वामित्व में वाली एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में किराए पर ली। अंतिम वर्षों में साधना अदालती मामलों में उलझी रहीं और बीमारी से पीड़ित रहीं। दिसंबर 2014 में क्रेस सोमैया मेडिकल कॉलेज में मुंह में से खून के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी हुई। साधना की मृत्यु 25 दिसंबर 1915 को आहूजा अस्पताल में मुंबई में तेज बुखार के कारण हुई। वह किस बीमारी से पीड़ित थी, इसका आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। एक समाचार रिपोर्टर की अनुसार उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। साधना का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई के
ओशिवारा शमशान घाट में किया गया। अनुष्का शर्मा, करण जौहर, मधुर भंडारकर, लता मंगेशकर और कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने इस नुकसान पर दुख व्यक्त किया। सो गाइज ऐसी थी हमारी साधना जो हमारे बीच नहीं रही, वो बहुत ही खूबसूरत थी। सो गाइज जय हिंद, जय भारत।